हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात आतंक के अध्यापक की, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी और इसका जरिया बना पीस टीवी नाम का एक चैनल। Yes, it is me saying it, but it is out of context. मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक के उपदेश वाले वीडियोज को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुंबई निवासी इस 50 साल के शख्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हैं और इस बीच देश में नई सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। एक हफ्ते पहले बांग्लादेश के ढाका में हमला करने वाले 2 आतंकियों को जाकिर नाइक नाम के इस मुस्लिम धर्मगुरु से प्रेरित बताया जा रहा है। एक आतंकी ने तो पिछले साल जाकिर की एक स्पीच को फेसबुक पर शेयर भी किया था। तो कुछ जानकार इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के तार अब आतंकी हाफिज सईद से जोड़कर देख रहे हैं। जमात उद दावा की वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF का लिंक मिला है। यही नहीं, IRF की साइट पर भी जमात उद दावा के ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। वहीं पिछले दिनों हैदराबाद से NIA की छापेमारी में अरेस्ट IS के संदिग्धों ने पूछताछ में बताया कि वो भी जाकिर की स्पीच सुनते थे। ऐसे में जाकिर को धर्म की आड़ में आतंक की साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच जाकिर नाइक ने खुद पर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनके पैगाम का अगर कोई आतंकी फैन हो तो इसमें वो कैसे दोषी होंगे, जबकि उन्होंने किसी तरह के आतंक का समर्थन नहीं किया, बल्कि ये सब इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस बीच सवालों में जाकिर का स्पीच है, जिसे भड़काऊ माना जा रहा है। इस स्पीच के मुताबिक ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं था, साथ ही तालिबान की जमकर तारीफ की। जाकिर का कहना है कि जब एक टेररिस्ट ओसामा अमेरिका को डरा सकता है तो मैं भी टेररिस्ट हूँ और हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। वहीं 9/11 हमला अमेरिकी सरकार के इशारे पर होने की बात कही है। If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. अब इस पूरे विवाद के बाद जाकिर नाइक का कहना है कि जो भी शख्स मरने मारने की बात करता है वो कुरान की खिलाफत कर रहा है। आतंकियों को जरूर निर्दोषों को मारने के लिए गुमराह किया गया होगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं सामने आया है कि जाकिर अपने उपदेश पीस टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन खास बात यह है कि उसके इस चैनल के पास भारत में लाइसेंस ही नहीं है। फिर भी उनके पास देश में 20 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं और इन दर्शकों तक तो वो केबल टीवी के जरिए अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। नाइक सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह एक्टिव है। सिर्फ फेसबुक पर ही उनके 1 करोड़ 4 लाख फॉलोअर्स हैं। साथ ही एक टीम उनके ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को हैंडल करती है। जहां देश में जाकिर के 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हालांकि कई देशों में जाकिर के 5 साल से लेक्चर बैन है, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा भी शामिल है। हैरानी की बात है कि देश में धर्म की आड़ में आतंक पर बात और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का 2012 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार जाकिर को दिग्विजय का खास होने का आरोप लगा रही है, तो दिग्विजय जाकिर पर लगे आरोप सीधे होने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई की बात तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही है। सिंह ने कहा है कि जाकिर के भाषणों पर सरकार की नजर है और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर धर्म की आड़ में पीस के नाम पर आतंक पनप रहा था तो इतने सालों से किसी की नजर क्यों नहीं थी? और क्या देश में विवादास्पद धर्म प्रचारक पर बैन लगने के बजाय सरकारें सियासत तक ही सिमट कर रह जाती है? फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात शिक्षा नगरी कोटा की।
ये वो शहर है जो कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामलों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहता है और यहाँ गुनाह की उन वारदातों की इबारत भी लिखी जाती है जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। और एक बार फिर यहाँ दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक शख्स को निशाना बनाया और उस पर चला दी गोलियां। चलिए पूरी वारदात के बारे में आपको बताते हैं कोटा से। कोटा का कुन्हाड़ी थाना इलाका, जहां एक बार फिर तैयार की गई गुनाह की इबारत। और बदमाशों ने एक शख्स को निशाना बनाते हुए उस पर दाग दी 2 बार गोलियां। दरअसल इस बार बदमाशों ने नगर निगम के एक कर्मचारी रामभजन को गोलियों के निशाने पर लिया और उसे जख्मी कर दिया। सामने आया है कि जिस वक्त इस पर फायरिंग की गई उस समय ये ड्यूटी के लिए निकला हुआ था और बापू कॉलोनी के करीब पहुंचते ही वहां पहले से घात लगाए हुए बदमाशों ने इस पर 3-4 फायर कर दिए, जिसमें एक गोली रामभजन को लगी। अनिल वगैरह ये 5-6 बदमाश थे, राकेश वगैरह, कमलेश, अजय वगैरह, राजू वगैरह। इन्होंने पहले तो बाजू पे फायर किया मोटरसाइकिल पे चलते हुए। फिर मैं गाड़ी जब हमारी बंद होगी और मेरा जमादार जब घबरा के और पीछे हट गया, उधर से ऑटो आ रहा था, मैं झट ऑटो में बैठ के और भगा तो इन्होंने वो राज टावर के पास जो चाय की बोडे वहाँ ऑटो रोक लिया। ऑटो रोक के फिर एक फायर जब पेट पे किया। पीड़ित रामभजन के मुताबिक जिन लोगों ने उस पर फायरिंग की उनसे उसका पहले से विवाद चल रहा था और शायद इस विवाद की वजह से फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि जिन लोगों ने उस पर फायरिंग की वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वारदात के बाद वो फरार हो गए। पुरानी कुछ भी नहीं, मेरी तो मेरे भतीजों का ठेकेदारी में लेके थर्मल में कुछ विवाद था, उस चक्कर में इन्होंने 5-6 लोग थे ना, 2 मोटरसाइकिल पे आए थे। मेन अनिल और कमलेश, हिस्ट्री सीटर है चारों ही, अजय और राजू, ये सब हिस्ट्री सीटर है सारे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद अब मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है, लेकिन आरोपियों को लेकर पुलिस के हाथ अभी खाली ही हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा नगरी की सुरक्षा पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। फास्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और अब खबर जयपुर से, जहां होटल बेलाकासा हादसे के मामले में होटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रकाश उनियाल को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आरोपी सीओ को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस होटल के सीओ और जनरल मैनेजर का काम देखने वाले प्रकाश उनियाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मैनेजमेंट की अनदेखी के चलते ये हादसा हुआ है। होटल मैनेजमेंट ने समय पर मेंटेनेंस के कार्य नहीं करवाए, इसी कारण फॉल सीलिंग गिर गई। जवाहर सर्किल पुलिस के मुताबिक इस प्रकरण में होटल के मालिक अनिल कर्क को भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही नगर निगम और जेडी के अधिकारियों को पत्र लिखकर मेंटेनेंस की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। होटल का जो पोर्शन था उस पूरे पोर्शन को उनके संचालकों से कह के और बंद करवा दिया गया कि भाई नए कोई गेस्ट वर्किंग में ना आए, किसी को ना रखें, और जो थे उनको हमने खाली करा दिया था इस उद्देश्य से कि इसकी होटल की
पूरी टेक्निकल तरीके से जांच करा ली जाए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। और जेडीए को और नगर निगम को दोनों को हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि इस एंगल से इसकी पूरे की जांच करा लें। हाँ, फॉरेंसिक टीम से भी इसकी जांच कराई है और सैंपलिंग ली है उन्होंने। तो ये गिरने का कारण क्या रहा, इसका फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100 पुष्कर। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।